हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी की इंग्लिश की क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का यूनिट 3 का लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट को एक्सप्लेनेशन हिंदी में करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस मतलब होता है झलक। किसी भी चीज़ को पूरी तरह से नहीं देख सके, लेकिन हल्का सा उसका झलक हम या तो बातों से या चित्रों से या वीडियो माध्यम से देखे, उसे झलक कहते हैं। बिफोर यू रीड, कहानी पढ़ने से पहले एक ब्रीफ दिया हुआ है जिसको हम देखते हैं। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस दिया हुआ है, यानी पिक्चर के माध्यम से झलकियाँ दिया हुआ है इतिहास का, जो 1757 टू 1857 का है। हमारे देश का 1757 से 1857 तक का झलक है, जिसको हम यहाँ देखेंगे। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। यहाँ पर जो स्पीच बबल दिया हुआ है, उसके हेल्प से, उसकी सहायता से हम यह स्पष्ट कर पाएंगे, यह समझेंगे कि उस समय की स्थिति, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857, उस समय की स्थिति हमारे देश की क्या थी, इसको हम समझेंगे। द मार्टियर्स, मार्टियर्स मीन्स शहीद। एट अ फंक्शन ऑफ दिल्ली, दिल्ली में एक कार्यक्रम के समय का यहाँ पर पिक्चर है। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियंस मार्टियर्स। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसी गाना को लता मंगेशकर गा रही हैं एक सभा में जो दिल्ली में हुआ है, वहाँ पर इस गाना को गा रही हैं। इसको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। यहाँ पर लता मंगेशकर गाना गा रही हैं और इनके बगल में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती इंदिरा गांधी। यहाँ पर फिर नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई और मुगल लास्ट एम्पायर बहादुर शाह जफ़र। और पीछे यहाँ पर कुछ शहीद के फोटो दिए गए हैं। द कंपनीज कन्क्विस्ट, कंपनी का उस समय में जब राज था, कंपनी का राज था 1757 से 1849, 1757 टू 1849। विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। अपने हाईटेक वेपन से, हथियार से ब्रिटिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सटेंड कर रहे थे पावर को 18वीं शताब्दी में भारत में। इंडियन 1765 का पिक्चर यहाँ दिया हुआ है। इंडियन प्रिंसेस, यहाँ पर जो पीला पोर्शन है यहाँ पर इंडिया के राजा लोग थे, और जो पिंक पोर्शन है यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे। 1765 का ये पिक्चर है। इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजा वाह। इंडिया जो राजा थे वे लोग दूरगामी नहीं सोचते थे। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। यहाँ पर एक राजा बैठे हुए हैं सिंहासन पर, जो कह रहे हैं कि राजा बा जो है उनको उनका अत्याचार बढ़ा हुआ है, और ये राजा कह रहे हैं कि इंग्लिश मर्चेंट्स को, अंग्रेज व्यापारी लोग जो हैं, सौदागर लोग जो यहाँ पर हैं, उनको बुलाइए और वे लोग हमारी हेल्प करेंगे उस राजा को हराने में। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। लोगों में आपस में शांति नहीं थी, आपस में लोग लड़ रहे थे। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। जो विद्रोही लोग थे जो हमारे यहाँ के, वे लोग क्या कर रहे थे कि हेल्प कर रहे थे
अंग्रेज का। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक एक करके सारा राजा हम लोग के उनके अधीन होते गए, गुलाम होते गए, वश में होते चले गए। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. टीपू सुल्तान जो थे, मैसूर के सुल्तान थे ये बहुत आगे तक सोचे और इनको लगा कि इंग्लिशमैन जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, अगर उनको अभी नहीं हम लोग हटाते हैं तो आगे हम लोग को परेशानी होगी। तो ये अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे और तब तक लड़े थे जब तक ये मरे नहीं थे। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाई ठग्स। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि अंग्रेज आए तो अच्छा हुआ कि चलो अब हमारे यहाँ शांति रहेगी और कोई भी लूटेगा नहीं या ठगेगा नहीं। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। दूसरा आदमी कह रहा है कि भगवान ही है जो ब्रिटिशर्स को भेजे हैं, ब्रिटिश मैन को यहाँ भेजे हैं। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विथ देम। तो अब तीसरा आदमी यहाँ दिया हुआ है, क्लाउड यहाँ बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि तीसरा आदमी जो है ये कह रहे हैं कि हमारा किस्मत साथ दे रहा है और हम लोग का किस्मत इन लोगों से, अंग्रेज लोगों से जुड़ा हुआ है, तभी ये लोग आए हैं। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्विस्ट। अब इंडियन का क्या क्या यहाँ पे था रिएक्शन, देखिए। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। अंग्रेज लोग जो आए हैं हमारे राजाओं को मार देंगे और या उन्हें गद्दी से हटा देंगे। सम किंग्स वेयर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड। कुछ लोग, राजा लोग अच्छे नहीं हैं लेकिन सबके बावजूद वो हैं तो हमारे देश के। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब हम लोग विदेशियों के गुलाम हो जाएंगे। तो यहाँ दो पार्ट्स में दिखाया है। एक तरफ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अंग्रेज जो आए हैं वो हमारे लिए अच्छा है ताकि अब हम लोग शांति से रह सकेंगे, और दूसरा पक्ष है जो कह रहा है कि बाहरी आके राज करेंगे। हमारे लोग कैसे भी थे लेकिन वो तो हमारे थे। कुछ लोग ख़राब थे, सब लोग तो ख़राब नहीं थे। ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड इन आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। उस समय में रिलीजियस कुछ जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, अब वे लोग अपना सभा बैठा के कह रहे हैं अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज को ये लोग उपदेश दे रहे हैं। एनी वन हु क्रॉस द सीज लूजेज हिज रिलीजन। अगर कोई आदमी समुद्र पार करेगा, उस समय का यह चलन था कि अगर कोई समुद्र पार करके विदेश जाता था तो उनको अपनी जाति से, अपने समुदाय से हटा दिया जाता था। तो जो धार्मिक गुरु बैठे हुए वो भी यही बात कर रहे हैं कि जो भी समुद्र पार करके जाएंगे उनका धर्म हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। अभी एक आदमी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि जितना भी समाज में गलत काम हो रहा है उसका वजह, जितना भी कष्ट है दुनिया में उसकी वजह महिलाएं हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड नॉट सेल्फ रेस्पेक्ट, हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश एस्कॉन्ड देम। सत्य बात ये था कि जो भारतीय लोग थे वो लोग अपना रेस्पेक्ट स्वयं नहीं करते थे, इसीलिए उनको अंग्रेज तिरस्कृत करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब यहाँ पर एक अंग्रेज का पिक्चर दिया हुआ है जो कह रहे हैं कि इंडियंस जो है अयोग्य हैं, वह विश्वास के लायक नहीं है और वह सक्षम भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। एक आदमी यहाँ पर खड़े हैं जो इंडियन है तो ये कह रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं कि हाँ इंडियन ऐसे हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। ये अपना साइड ले रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं, भले यहाँ के लोग ऐसे हैं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हेवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। एज ए सौदागर, एज ए व्यापारी, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनको जल्दी फ़ायदा हो और ज़्यादा फ़ायदा हो, इसीलिए वे क्या किए कि हेवी टैक्सेस, बहुत ज़्यादा टैक्स रखें और फार्मर्स से फोर्सली वे काम कराते थे और कहते थे कि तुम अपना खेत छोड़ दो। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। यहाँ पर किसान कह रहा है कि आपके आदमी जो है मेरा सारा अनाज ले गए। तब अंग्रेज बोल रहे हैं यू आर स्टिल इन एरियर्स, इसके बावजूद भी तुम पर कर्ज है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अगर अगले हफ्ता तक
तुम जो बकाया तुम पर है, अगर तुम नहीं देते हो तो मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स। अब इसके बावजूद भी अंग्रेज लोग अब कुछ और मेथड और कुछ तरीका का आविष्कार किए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट टू इंडिया। जो भी सामान वहाँ बनता था, इंग्लैंड में बनता था, जब वह इंडिया में आता था तो उस पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगता था। जब कोई सामान एक देश से दूसरे देश जाता है तो उस पर कुछ कर लगता है, वो कर फ्री कर दिए। तो यहाँ पे दूसरा अंग्रेज लोग बोल रहे हैं अ गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है, अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कानून था वो अपंग बना रहा था भारतीय लोगों को, भारतीय कारखाना को अपंग बना रहा था। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 50 lakh Indians died of starvation. कुछ अपरिहार्य कारण से, माने एकाएक वाले कारण से ऐसा कुछ कारण हुआ कि अकाल पड़ गया 1822 से 1836 में। 15 लाख इंडियंस, 15 लाख इंडियन भूख से मर गए, स्टारवेशन। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश जो पॉलिसी थी, ब्रिटिश जो नीति बनी थी, उससे भारतीय बर्बाद हो गए। और भारत के जो कलाकार थे, जो आर्टिस्ट थे, कारीगर थे, उनका बिजनेस ठप हो गया। राम मोहन राय एक समाज सेवी थे जो 1772 से 1833 तक इनका काम था। देखते हैं इसको। राम मोहन राय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। राम मोहन राय एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे जो बंगाल के थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। उनको ये समझ आ रही थी कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट। हम लोग को अपने कल्चर को से नफ़रत नहीं करना चाहिए। हमारा कल्चर बहुत पुराना है, प्राचीन समय से आ रहा है और बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम लोग इस लायक हैं कि हम लोग बहुत आगे तक बढ़ें, बहुत कुछ पा सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। पहले हम लोग को अपना समाज सुधारना चाहिए। सुपर स्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। सुपर स्टिशंस जो भ्रम है ना हम लोग का, वही हम लोग को बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। वह अपनी पत्नी उमा से कहते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। गाय अलग अलग रंग की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। लेकिन उसके दूध का रंग एक सेम होता है, बराबर होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। सब टीचर का अलग अलग विचार होता है, लेकिन सब टीचर के विचार का एक सार होता है, एक मूल बिंदु होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय, वो साइंस से, विज्ञान से और आधुनिक ज्ञान से प्रेरित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। ज्ञान जो होता है उसको प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए, उनका ये कहना था। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर। ही टोल्ड देम। वो सी पार करके, समुद्र पार करके इंग्लैंड गए। वहाँ जाके ये पता लगाने का प्रयास किए कि आखिर ब्रिटिश पावरफुल क्यों है। वहाँ गए तो इनको ये पता चला। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। जाके वो कहे वहाँ पे कि हम लोग आपको एज ए शासक एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकृत करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट। लेकिन आप भी हमें स्वीकार कीजिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। लेकिन आप रूलर हैं, लेकिन हमें भी एक प्रजा के रूप में आप स्वीकार कीजिए, हमारी भी जिम्मेदारी आप लीजिए। He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. राजा राम मोहन राय न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, लेकिन उन पर ब्रिटिश लोग को शक था, संदेह था, इसलिए उनके पेपर को 1823 में बंद करा दिया। ऑपरेशन अत्याचार हुआ 1765 से 1835 का यहाँ दिया हुआ है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वे अत्याचार करते ही रहे भारतीय पे। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थ्रू। 1818 में रेगुलेशन पास किए
जिसको रेगुलेशन 3 कहते हैं। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। इस रेगुलेशंस में ऐसा था लिखा हुआ कि भारतीय को जेल बिना किसी ट्रायल को सीधे जेल दिया जाएगा। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। ब्रिटिशर्स इतना सबके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स जो थे वे चाहते थे कि उनको अच्छी सैलरी भी मिले और अपना भी प्राइवेट वे लोग बिजनेस करते थे ताकि जल्दी बढ़े। बाई 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 में ब्रिटेन हमारे भारत से 7 करोड़ रुपया लेके जाता था, एक्सपोर्ट करता था सामान के बदला। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द ब्रिटिश प्रोस्परड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई। ब्रिटिश कंपनी बढ़ रही थी और इंडियन कंपनी ख़त्म हो गई थी, शुरू हो रही थी अब ख़त्म होना। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिक जो थे वह रिपोर्ट करते थे वहाँ पे। द बोन्स ऑफ कॉटन वेब्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर बुनकर थे, कारीगर थे जो बुनाई का काम करते थे, वह ये कहते थे कि भारत के जो बुनकर है वे जो कपड़ा बुन रहे हैं, जो सादा कपड़ा बना है उसका रंग उड़ जा रहा है। डिससेटिस्फेक्शन 1835 to 56। असंतोष की स्थिति थी इस समय 1835 से 1856 तक। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। भारत की शिक्षा उस समय पर्शियन में और संस्कृत में थी, तो मैकाले ने राय दिया कि इसको इंग्लिश में किया जाए। मैकाले सजेस्ट किया था कि इसको चेंज करके इंग्लिश किया जाए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ के लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर एक बैठे हुए अधिकारी ये बोले हैं कि आई एग्री, मैं इससे सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। जो इंग्लिश एजुकेशन लिए रहते थे उनको छोटा मोटा जॉब, क्लर्कियल जॉब टाइप का दे दिया जाता था। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। और सौभाग्य कहिए, संयोग कहिए कि इसके कारण कुछ इंटेलेक्चुअल पीढ़ी, नई जनरेशन इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हो गई। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। जो लोग पढ़े वे लोग सोचे कि हम लोग अपने ब्रदर्स यानी अपने भाइयों को, अगल बगल के लोगों को भी एजुकेट किया जाए, शिक्षित किया जाए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और हम लोग उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवांसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमको अपनी बात, अपना हम लोग को समस्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा, अपनी शिकायत हम लोग को वहाँ पर रखना पड़ेगा। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 की इंडियन सिचुएशन देखिए, जो पिंक पोर्शन है वो ब्रिटिश के कन्क्यूर था, वो जीते हुए थे, वो यहाँ राज कर रहे थे। मोस्टली एरियाज़ में ब्रिटिशर्स का राज था, बहुत कम एरिया है जहाँ की भारत का अपना शासन था। 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया। लगभग पूरा ही उनके अधीन था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। वे लोग भारत की आवश्यकता के बारे में बहुत कम सोचते थे। आवर किंग्स हैव बिकेम पपेट्स। हम लोग के राजा जो हैं वह हो गए हैं उनके गुलाम हो गए हैं, कठपुतली हो गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। और हम लोग अपना पुराना नौकरी छोड़ चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। एंड लैंड्स, दूसरा आदमी कह रहा है कि हम लोग का ज़मीन भी चला गया है। तीसरा आदमी कह रहा है दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। वे लोग हमारे भाइयों को रूपांतरित कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। तीसरा यहाँ पे कोई और है जो कह रहा है कि केवल आप लोग बात करिएगा, कुछ ऐसा करिए ताकि ये लोग यहाँ से चले जाए। यानी कि धीरे धीरे आग सुलगने लगी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। द स्पार्क्स, अब कैसे अब चिंगारी उठी, आखिर क्या हुआ कि विद्रोही पैदा हुए। 1855 to 1857 टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स इन बंगाल। टैक्स कंटिन्यू रहा,
ताकि किसान को दबाने के लिए, बर्बाद करने के लिए टैक्स कंटिन्यू था। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, बंगाल में जो संथाल प्रजाति के लोग थे उन लोग का ज़मीन, नया नीति जो बना था उसके तहत उन लोगों का ज़मीन चला गया था। बिकम डेस्परेट, तो वो लोग हताश थे। इन 1855 1855 में दे रोज इन रिबेलियन एंड मैसेक्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, वे लोग क्या किए कि नरसंहार शुरू किए, मारकाट, लड़ाई झगड़ा शुरू किए, विद्रोह पर उतर आए वो लोग। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, अब धीरे धीरे असंतोष की स्थिति जो थी सब जगह पैदा होने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ भी होने लगी थी। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मैंसन टू लिव इन सर्वेंट्स, एक आदमी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वाइट सोल्जर्स थे, जो अंग्रेज सिपाही थे, उनको अच्छी सैलरी मिलती थी, बड़ा सा बंगला मिलता था, नौकर चाकर मिलते थे। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, तो दूसरा आदमी कह रहा है लेकिन हम लोग को एक दया के रूप में बहुत कम सैलरी दी जाती थी और बहुत धीरे धीरे प्रमोशन मिलता है। तब तीसरा आदमी यहाँ कह रहा है द अंग्रेज आस्क्स अप टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज हम लोग को कहते हैं कि हम लोग समुद्र पार करके जाएं जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अवेलिस आवर एज ओल्ड कस्टम्स, टोपी वाला कौन होता है हम लोग का कस्टम्स, रीति रिवाज को कुचलने वाला। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हम लोग अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ देंगे। सिपोई मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड, सिपोई इसलिए बोला गया क्योंकि सिपाही बोला जाता था, तो सिपाही के बदला में यहाँ पर सिपोई शब्द का इस्तेमाल किया गया। मंगल पांडे अटैक किए थे और अटैक जब किए वो तो रेजिमेंट जो थे वो उनको बाहर निकाल दिए। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपोई रिवोल्टेड, हजारों सिपाही उनके साथ साथ किए थे रिवोल्ट, विद्रोह किए थे। दे वेयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन लोगों को भी अपने यूनिफॉर्म से, वर्दी से वंचित कर दिया गया था। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपुल्स माइंड, कुछ अंग्रेज जो हैं वहीं इंडियन के कस्टम्स और रीति रिवाज को ध्यान में रखे हुए थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs, अरे महान ब्राह्मण आदमी, यहाँ पर कहा जा रहा है इनको ब्राह्मण सोल्जर, क्या आपको पता है कि जो बुलेट में, बंदूक में जो गोली लगता है उसमें जो ग्रीज लगता है वह गाय के और सूअर के चर्बी लगता है। ब्राह्मण आदमी को ये बात बताया जा रहा है कि बुलेट के ऊपर जो ग्रीस होता है वो चर्बी जो होता है वो गाय का और सूअर का होता है। वट, तब ब्राह्मण कहते हैं कि क्या बोले आप, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, तो अब यह जो मुस्लिम भाई साहब हैं जो टोपी पहने हुए हैं ये अब कह रहे हैं कि ये जो अंग्रेज हैं हम लोग को भी धोखा दे रहा है। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services, अब चपाती पर रोटी एक जगह से दूसरे गांव में जाता था और उस पर लिख के संदेश जाता था कि हम लोगों को, हम राजा को ज़रूरत पड़ सकती है, आगे सेवा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उधर से लोग लिख के भेजता था, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे गांव के सब लोग तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड एमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, इसी प्रकार सोल्जर्स में, सिपाही में कमल का फूल एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह ऐसे जाता था। डेथ टू द फॉरेनर, तो उस पर लिखा रहता था कि फॉरेनर की मृत्यु चाहिए। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से शहीद लोग जुड़े हुए थे। रिवोल्ट 1857, अब यहाँ पर 1857 की क्रांति का चर्चा है। देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, एक हिंसक घटना हुई मेरठ में। देखिए यहाँ पर
द सिपोइज मार्च टू दिल्ली, सिपाही लोग दिल्ली की तरफ गए। लॉन्ग लाइव आवर एम्पायर बहादुर शाह, लंबा जिंदगी हो बहादुर शाह जफर की। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोही थे चारों तरफ फैल गए थे। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वेयर सोर, लैंडलॉर्ड जो थे वो अपना ज़मीन, बहुत सारा ज़मीन खो चुके थे अंग्रेज के पॉलिसी के कारण। अंग्रेज की पॉलिसी के कारण उन लोगों का ज़मीन बहुत सारा ख़त्म हो चुका था। द वाइट मैन्स रूल्स मस्ट इंड, वाइट मैन्स का, अंग्रेज का जो नीति है उसको ख़त्म निश्चित रूप से होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम लोग आपका हेल्प करेंगे। यहाँ पर बहादुर शाह जफर अपने दिल्ली में है। द फाइट फॉर फ्रीडम, 1897 में स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ था। मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वेयर बिटर, बेगम हज़रत महल जो लखनऊ की महारानी थी, बेगम थी, वह भी उस समय क्रोधित थी, गुस्सा थी इन लोगों के व्यवहार से। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, ये अंग्रेज लोग मेरा राज्य ले लिए हैं। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, वह फॉरेनर के खिलाफ विद्रोहियों के साथ जुड़ गई थी। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, कुछ प्रसिद्ध नेता जैसे मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के थे वो भी लोगों से जुड़े। राइज ब्रदर्स राइज, सबको बोल रहे हैं कि जगिए आप लोग। द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हम लोग का ज़मीन को बर्बाद कर रहा है। द पीपुल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, सब जगह के लोग जागे, बरेली के, कानपुर के, इलाहाबाद के। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान तात्या टोपे से बोलते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि पेशवा नाना साहब को एज ए लीडर, नेता के रूप में हमारा रहना चाहिए इस स्वतंत्रता संग्राम में। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो शहीद लोग थे, जो देशभक्त लोग थे, इन लोग चारों तरफ एक हुंकार भरे और ब्रिटिश जो है जब लड़ाई शुरू किए ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरा उत्तरी भारत में। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, 80 साल के वीर कुंवर सिंह थे जिनके बाजू में गोली लग गया था। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और ये कहते हैं माँ गंगा को, गंगा नदी में, कि ये मेरा अंतिम भेंट है आपको। और ये अपना हाथ काट के गंगा नदी में फेंक देते हैं। तो ये कहानी है, फ्रीडम मूवमेंट से लिया गया, एस डी सावंत इसको लिखे हुए हैं। यह कहानी है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।